नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। आप देख रहे हैं योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे पूरी दुनिया परेशान है और उसकी जागरूकता के लिए आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। आपने ठीक कहा हुसैन, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही दिल बैठ जाता है। लोग ये मानते हैं कि कैंसर हुआ नहीं कि जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, लेकिन कैंसर क्योर हो सकता है अगर बीमारी शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाए और कुछ मामलों में कैंसर के एडवांस स्टेज में भी चमत्कार होते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि भारत में 70% मामलों में कैंसर आखिरी स्टेज पर डिटेक्ट होता है। WHO के मुताबिक हर 10 में से एक भारतीय को कैंसर होने की आशंका बनी रहती है और 2025 तक तो देश के 16 लाख लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं और इनमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मरीज होंगे। ये बात बहुत चिंता पैदा करने वाली है कि आखिरी स्टेज में आके लोगों को जानकारी मिलती है। बहरहाल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये सारे कैंसर के इलाज के लिए किए जाती हैं सारी थेरेपीज। इस बीमारी के इलाज की राह को मुश्किल बना देते हैं, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति, सही इलाज और योग का साथ हो तो हर बीमारी को मात दी जा सकती है। स्टडीज की माने तो कैंसर के दौरान जिन मरीजों ने योग किया उनकी इम्यूनिटी बढ़ी और उनके जीने की इच्छा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई। यानी योग न सिर्फ कैंसर के ट्रेडिशनल इलाज में मदद करता है, साथ देता है, बल्कि जो लोग सर्जरी, कीमो नहीं करवाना चाहते उनके लिए आयुर्वेद से इलाज की एक चॉइस भी पैदा होती है। योग की ताकत से मरीज को कैसे जिंदगी मिल सकती है, यह बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई। आज हम खेत खलिहान के बीच से कि ये जो पूरी खेती आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ और ये हल चलता हुआ देख रहे हैं, ये हमारे वो तौर तरीके थे जिसको हम भूल गए थे और इन खेतों के बीच में हम इसलिए आपको बीच बीच में लेकर के आते हैं। ये देखो कितना सुंदर सुंदर धनिया है। ये पुरानी चीजें, हम छोटे बच्चे थे तब खेत में जाया करते, अपने मूल उखाड़ के उखाड़ लिया करते और खा लिया करते। ये मटर है, ये मटर भी बहुत जबरदस्त है। स्वामी ये जी, सारी आपका साग इशारा, सब्जियां जो खाएगा और आपका इशारा कहीं जो मिलावट वाली चीजें आ रही ये हैं, देखो कितनी सुंदर सुंदर है, जिसकी वजह से कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है, आपका इशारा लग रहा है उस तरफ है। बिल्कुल, सब्जियों में इंजेक्शंस देकर उसे रातों रात पका दिया जाता है और फिर बेच दिया जाता है। तमाम तरह के पेस्टिसाइड्स, तमाम तरह के केमिकल जो सब्जियों के साथ हमारे शरीर में जाते हैं और फिर कैंसर की वजह बन सकते हैं। जी स्वामी जी, आप कुछ कह रहे हैं? अब इन्हीं से छुटकारा दिलाना है। जी जी। और इसके लिए मेरे साथ यहाँ पर, इधर आओ प्रीति, ये तो खुद ही डॉक्टर है और इसकी फैमिली में और भी कई डॉक्टर हैं। इसने योग को हरा दिया है, योग से कैंसर को हरा दिया है और अभी ये पूर्ण स्वस्थ है। इसको कितने साल बोल दिया था डॉक्टर ने, जीने कितनी उम्र बची है तेरी? 2006 में गुरुजी प्रणाम, गुरुजी के चरणों में कोटिशः नमन। 2006 में मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। उसमें भी 2 तरह के होते हैं, हॉजकिंस जो कि बहुत इजी होता है और नॉन हॉजकिंस थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ट्रीटमेंट में और सर्वाइवर के लिए। तो मुझे वही हुआ और उसके डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट भी हुआ, पर डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ लाइफ 2-3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल होगी। बट उसके बाद जो ट्रीटमेंट के बाद जो मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए, उन साइड इफ़ेक्ट्स के बाद मैंने सोचा कि अब इस ट्रीटमेंट को छोड़ के योग को अपनाना चाहिए। वो सब फिर मैंने पूरे, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब देखो, खाना वगैरह प्रॉपर। कैंसर के रिकरेंस होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं जी, और उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हुए वो सारे ठीक कर लिए। मैं ये एक एग्जांपल ये दिया, बाकी तो यहाँ बहुत है। यहाँ ये दाई तरफ जो पूरे खड़े हुए हैं, ये कैंसर वॉरियर्स हैं जो है। आज कैंसर डे पर हम सबको यही कहना चाहते हैं कि चलो एक बार थोड़ा सा योगिक जॉगिंग के 2 पुश तो सभी कर लिया करो। स्वामी जी, आपने कैंसर को हम हरा सकते हैं, बस एक तो हौसले की जरूरत है।
जी कुछ कह रहे थे हुसैन स्वामी भाई। जी, ताड़ासन से आपने शुरुआत की, अब आप यौगिक जॉगिंग करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और योगाभ्यास करने के लिए वो अपनी अपनी योगा मैट लगा चुके हैं। तो 10 योगाभ्यास आज फिर से उन तमाम लोगों के लिए जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ताकि कैंसर की लड़ाई उनकी आसान हो सके। वो कौन सी 5 बातें हैं जिसका ख्याल भी उन्हें रखना है ताकि वो कैंसर से बचे रहें। जिनको नहीं है उनको कैंसर कभी होना, और जिनको कैंसर हो गया है वो कैंसर की लड़ाई जीत सके। इसके लिए 10 योगाभ्यास और 5 अहम बातें। अब देखो, एक तो आज यहाँ खूब तेज हवाएं चल रही है, आसमान में बादल छाए हुए, बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो रही है और सूर्य भी संघर्ष कर रहा है उदय होने के लिए। ऐसे इस जिंदगी के संघर्ष में जो है थोड़े से बैठ जाओ, बटरफ्लाई मौसम बहुत प्यारा है स्वामी जी वहाँ। जिंदगी के इस संघर्ष यात्रा में और हमें ओपन मौसम स्टूडियो में प्यारा काम है करने का पक्का। मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन इस मौसम में भी हाँ, अभी एक बार आपको और हुसैन जी मीनाक्षी जी को यही जंगलों के बीच में मंगल करवाएंगे, यहीं से आप अपना बुलेटिन पढ़ना। ठीक है स्वामी नहीं, जी। इसी खेत में जो है थोड़ा सा हम भी लंबे-लंबे हल चलाने श्वासों के साथ। का अनुभव ले लेंगे। हाँ, हल भी चलवा देंगे और खेती भी करवा देंगे। तो अब ये योग की खेती जो है, कैंसर से लेकर के, हार्ट से लेकर के, आर्थराइटिस से लेकर के, कुछ ऐसे रोगी होते हैं और कुछ नहीं कर पाते तो खाली सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें। तो हम ये सूक्ष्म व्यायाम अक्सर लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं कि ऐसे एक एक अभ्यास 10-10, 20-20, 25-50, 100-100 बार करवा करके टेढ़े मेढ़े आदमी हमने ठीक किया, आपने खुद देखा है। तो ये ऐसे एक तो ये अभ्यास और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम। अब इसमें सबसे ज़्यादा लाभ करता है हुसैन भाई प्राणायाम, और फिर आसन। आसन जिस जगह का कैंसर है उस अंग को तंदुरुस्त बनाने के लिए आसन बताएंगे आज। तो एक जैसे आसन नहीं होंगे, अलग अलग प्रकार के रोगों में अलग अलग प्रकार के आसन वो बताते हैं अभी। तो देखो, किसी को यदि फेफड़े का कैंसर है तो उनको उष्ट्रासन करना चाहिए। करो प्रीति जी। जिनको फेफड़े का कैंसर है उनको उष्ट्रासन, भुजंगासन 10, 20, 25, 50 बार करना चाहिए। एक आसन को 5 मिनट तक कर सकते हैं। जिनको फेफड़े का कैंसर है उनको ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, और उनको ये मकरासन, ऐसे लेट जाओ, ऐसे ये मकरासन, और ये भुजंगासन। फिर ये तो जिनको फेफड़ों का और ब्रेस्ट का कैंसर है उनके लिए। फिर अभी जिनको ब्रेन ट्यूमर है उसके लिए बताएंगे। फिर जिनको लीवर का, पेनक्रियाज का, ओवरी का और सर्विक्स कैंसर है उसके लिए बताएंगे। तो जिनको जैसा कैंसर है वैसे लगभग 5 आसन कर ले। ऐसे ये आसन, प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आज हम सप्तामृत तो बताते ही हैं, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी और गोधन अर्क। फिर जैसा रोग वैसे हमने क्वाथ बनाए हुए, क्योंकि सब चीज़ें सबको सुलभ नहीं हो पाती। फेफड़े के कैंसर में काकड़ा सिंगी है, तुलसी है, बनफसा है, बासा है। अब इससे हमने श्वासारी क्वाथ बना रखा है। ऐसे जिनको माताओं को यूट्रस ओवरी का कैंसर होता है उनके लिए दशमूल है, जिनको पेट का कैंसर होता है उनके लिए सरकल्प है, जिनको ब्रेन का कैंसर होता है उनके लिए मेधा क्वाथ है, जिनको ब्लड कैंसर होता है उनके लिए कायाकल्प क्वाथ है। ये क्वाथ भी आज फिर बताएंगे। और ये भुजंगासन, ये सलभासन, जिनको फेफड़ों का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है,
जिनको लंग कैंसर है उनके लिए अभ्यास अभी बता रहे हैं। अब देखो, अब सीधे लेट जाएंगे, सीधे लेट करके, और अब किसी किसी को हड्डियों में बोन कैंसर हो जाता है, उनको भी ये अभ्यास जो भी हम बता रहे थे, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन और मरकटासन तक, ये बोन कैंसर वालों को भी करनी चाहिए। ऐसे ये आराम आराम से, क्योंकि हमें बहुत कुछ बताना होता है, थोड़ा सा हमारी गति ज़्यादा होती है। जिनको अपने रोग दूर करने, उनको थोड़ा धीमी गति से करने चाहिए। ये मरकटासन के अभ्यास हो गए। अब जिनको ब्रेन कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, ये भी बहुत हो रहा आजकल, तो वे अर्धहलासन से शुरू करें ऐसे, फिर वो हलासन ऐसे, या ऐसे सर्वांगासन, शीर्षासन भी कर सकते हैं। शीर्षासन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर्वांगासन या शीर्षासन, आप सर्वांगासन और हलासन ही करो प्रीति जी। और मैं ये शीर्षासन भी, ये तो हम करके इसलिए बता रहे हैं, जिनको जो है ब्रेन कैंसर होता है, वो आधा 1 मिनट से शुरू करके फिर धीरे धीरे उनको हम 5 मिनट तक करवाते हैं और प्राणायाम करवाते हैं स्वामी जी, और उनके कैंसर को मिटाते हैं। अब जिनको पेट का कैंसर है, पेट का, यूट्रस का, प्रोस्टेट का, ओवरियन कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर, उनके लिए ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन बताएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे हुसैन भाई, पूछ लीजिए। स्वामी जी, हम जब किसी कैंसर पेशेंट को देखते हैं तो अक्सर हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैंसर जैसी इतनी खतरनाक, इतनी मतलब डरावनी सी एक बीमारी है, ये इतनी बढ़ क्यों रही है? कैंसर को आजकल लाइफस्टाइल से भी जोड़कर लोग देखते हैं, लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में कैंसर देखा जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके क्या क्या उपाय तो खैर आप बता भी रहे हैं साथ में, लेकिन कुछ और खास बातें आप जोड़ना चाहें तो देखो हुसैन भाई, एक तो जेनेटिकली हो रहा है। जेनेटिकली छोटे छोटे, मैंने तो 2, 3, 5 साल के बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर देखा है। छोटे छोटे बच्चों को मैंने किडनी में कैंसर देखा है, और उनको जो है प्रोटीन लीकेज से लेकर के और किडनी फेलियर से लेकर के छोटे छोटे बच्चों को मैंने लंग के अंदर कैंसर देखा है। तो ये जेनेटिकली होता है। आज मेरे साथ जितने भी लोग हैं, इनमें से काफ़ी को जेनेटिक कैंसर भी है, और जो है बैठ जाएंगे। जेनेटिक कैंसर वाले यहाँ पर किस किस को है जेनेटिक कैंसर होने की? सब जिन्होंने, इसको तो जेनेटिक है, सबनम को, इसको भी जेनेटिक था, इधर आओ तुम, और इसको, इसने जेनेटिक कैंसर को रोक दिया है। जो लाल पगड़ी पहने बैठा है हमारा भाई लाल दुपट्टा, इसने वो खतरा टाल दिया है। तो एक तो जेनेटिकली होता है मंडूकासन, ये भी यूट्रस के, ओवरी के, पेट के कैंसर के लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरा पोल्यूशन, हवाओं में जहर, पानी में जहर, मिट्टी में यूरिया, डीएपी, अलग अलग प्रकार की जहरीली खेती करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालते हैं। जी स्वामी जी, अभी आपने एक लाइव एग्जांपल आपके साथ बैठे, उन्होंने उनको जेनेटिक थी, उन्होंने खुद को ठीक कर लिया है, लेकिन आप अक्सर ये दावा स्वामी जी करते हैं कि बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां योग के जरिए खत्म की जा सकती है, उनकी चेन को तोड़ा जा सकता है, मतलब माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगी। क्या कैंसर के मामले में भी वैसा ही है? कैंसर के मामले में भी जिन्होंने योग करना शुरू कर दिया, उनकी एक जो है संक्रमण की चैन टूट गई है। देखो अभी तो मंडूकासन, शशकासन हम कर रहे थे, वक्रासन करेंगे। देखो एक ने तो उधर तोड़ दी है। तुम्हारे किसको था कैंसर? इधर आओ, आप इधर उधर जाओ, बहुत आशीर्वाद। किसको था कैंसर परिवार में? बैठ जाओ। मेरे बड़े ब्रदर थे, जो मेरे से 6 साल बड़े थे, उनको कैंसर था, और 27 इयर्स के थे, और 30 इयर्स में उनको मतलब एक्सपायर हो गए हैं। ये लो, यंग एज में। ये पीछे से माता पक्ष से है, पितृ पक्ष से है? नहीं, ये मेरे फादर की साइड से है। फादर की साइड से? हाँ जी। कैंसर हुआ? हाँ जी। भाई को कितने साल में खो दिया? मतलब वो जब 30 साल के होते तब 30 साल की उम्र में भाई को खो दिया। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 44। अगर वो होते तो इस समय 50 साल के होते हैं।
हाँ, आपसे बड़े थे। हम मेरे से बड़े थे। इनसे बड़े भाई ने अपने जो है वो इनसे बिछुड़ गए, अब ये योग की शरण में आ गए। हाँ जी। तो अब कितनी देर करते हो प्राणायाम योगाभ्यास? मैं सुबह शाम 2 वक्त पे करता हूँ। 2 वक्त? हाँ जी, 2 वक्त क्या करता नाम हूँ। साहिल। कहाँ से हो? दिल्ली। साहिल। हाँ और जी। बड़े भाई का क्या नाम था? उनका पंकज। पंकज। तो पंकज माने जो फूल था, हाँ जी। हाँ? हाँ, वो फूल जो है मुरझा गया, अब ये साहिल जो है जिंदा है, तो 2 टाइम योग कर रहा है कि भाई मुझे इसके लपेटे में नहीं आना है? अब ये इसने तो कहाँ का कैंसर है तुमको? जी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है और मेरे माता पक्ष में भी है और पिता पक्ष में भी है। अरे राम राम। मेरी माता जी के पक्ष में मेरी मौसी को हुआ था और मेरे मामा जी को हुआ था, तो दोनों ही की एक्सपायर हो गए। और पिताजी की तरफ मेरे खुद के पिताजी को 22 सितंबर 2019 को खोया है मैंने, और मेरी बुआ को भी खोया है, उनको बोन कैंसर हो गया था। मुझे 2006 में और 2014 में वापस हुआ रिकरेंट। मेरा ट्रीटमेंट ब्रिज कैंडी डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई ने किया। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सीधे बाबा रामदेव जी के पास। मुझे इतनी आस्था जगी कि मैं 2016 में आई, उसके बाद 2018 में आई, इस बार तीसरी बार आई हूँ 2020 को। मुझे मतलब खाली यहाँ पे आके इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं यहाँ आऊँगी तो वापस 2-3 साल मुझे कैंसर होगा ही नहीं, इसलिए मैं हर बार 21 दिन के लिए आती हूँ। ये इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता प्रदीप बंका। स्वामी जी, संगीता ये ने जिस अपने तरीके से जीवन अपनी का पूरी आपबीती संगीत बता योग के रही साथ है, जोड़ दिया, बड़ी बात है दोनों पक्षों से। जी, जो संगीता जी कह रही हैं उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, क्योंकि आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही ज़्यादा आम होता जा रहा है और कई बार ये लास्ट स्टेज पर पता चलता है। ये बहुत घातक है। सर्वाइकल कैंसर भी इससे जुड़ा हुआ है। एक समय था जब 50 के बाद महिलाएं इसका शिकार होती थी, लेकिन अब 20 साल की लड़कियों में भी सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। इसके पीछे आप वजह क्या समझते हैं? देखो, एक तो महिलाओं में जब पीरियड स्टार्ट होता है, उसके बाद जब मेनोपॉज होता है, पीरियड के दरमियान, फिर प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत से चेंजेस और चैलेंजेस दोनों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। ऐसे में जरा सा खान पान बिगड़ा, जरा सा पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा और दिक्कतें बढ़ी, तो उसके दरमियान जो है शरीर में जो एक सहज प्रवाह होता है वात पित्त कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, वो जो ऑटो मोड पर बॉडी चल रही है, अब उसमें एक ब्रेक आ जाता है। अब इसी को मैं बोलता हूँ अनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स। ये जो इनडिसिप्लिन आता है, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये ही जो है वो कैंसर बन जाता है। मैंने कैंसर कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लो। अब तो लगता है स्वामी जी जो आपके साथ बैठी हैं, संग अब वर्षा योग भी होने की संभावना है। जी। फोरकास्ट तो था ये वेदर का स्वामी जी की बारिश हो सकती है। अच्छा, क्योंकि हम महिलाओं से जुड़े हुए कैंसर की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है। ये श्वेता महेश्वरी पूछ रही हैं, उन्हें ब्रेस्ट में दर्द होता है, मेमोग्राफी करवाई है, तब कुछ भी इस रिपोर्ट में नहीं निकला, लेकिन फिर से उन्हें दर्द परेशान कर रहा है। इसके लिए आप आसन बताएं कि कैसे वो इस दर्द से निजात पा सकें। एक तो आसन तो बता दिया, अब ये प्राणायाम करें। बैठो, तुम भी बैठो। ये भी माता कब से जूझ रही है? 2018 से, लेकिन इसने जो है हिम्मत नहीं आ रही है। जिसका आपने प्रश्न पूछा है माहेश्वरी माता का, उनके लिए भी बता रहे। एक तो भस्त्रिका करें, ये बेस्ट है। भस्त्रिका को ऐसे हाथ खोल के भी कर सकते हैं, ऐसे। और भस्त्रिका के बाद कपालभाति और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना पड़ेगा। और फिर सिस्टोग्रिड डायमंड खाली पेट, खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी और कर्क्यूमिन गोल्ड। कर्क्यूमिन हल्दी में 5% होता है, मेघालय की तरफ 7-8% तक भी पाया जाता है। कर्क्यूमिन हल्दी यदि 25 ग्राम ली जाए डेली
तो कैंसर को हरा सकता है, लेकिन 25 ग्राम ले नहीं सकता। तो हम 100 ग्राम हल्दी खिला देते हैं। कैसे? हम करक्यूमिन का एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसमें थोड़ा सलाई गूगल अश्वगंधा मिला दिया, तो करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी लास और संजीवनी खाने के बाद, और सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट, और बाकी ये सप्तामृत और अलग अलग जो क्वाथ बताए हैं ब्रेस्ट के लिए, दशमूल क्वाथ लेडीज को कोई भी कैंसर हो, और साथ में ये एलोवेरा, गिलोय, वीटाग्रास, नीम, तुलसी, हल्दी, गोधन अर्क, ये सुबह शाम पिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करें। तुमको किसी का कैंसर था? लीवर में कैंसर। लीवर में कैंसर। हाँ, पेनक्रियाज में, इधर ये इसका बेटा है। पेनक्रियाज, लीवर इधर फैल रहा है। बड़ा डॉक्टर है। ये तुम भी क्या हो बेटा? मैं एडवोकेट हूँ साकेत कोर्ट दिल्ली। अच्छा, बड़े भाई मेरे एमएस है, इसके बड़े भाई डॉक्टर हैं, एमएस हैं एलएनजीपी में। तो इनके पैनक्रियाज में कैंसर बता दिया 2018 में। तो इनको डॉक्टर ने कपालभाति करो, कीमोथेरेपी देने के लिए बाद बोल दिया कि 8-10 महीने से ज़्यादा लाइफ नहीं है। इन्होंने, मेरे फादर योगी है, उन्होंने इनको सजेस्ट किया और उन्होंने यहाँ एडमिशन कराया, और तब से ये बिल्कुल उनकी जो गांठ है ना, वहाँ से आगे नहीं बढ़ी पैनक्रियाज में। अब देखो, उसको एक तो जहाँ का तहाँ रोक दिया, अब उसको रिवर्स करने के लिए मेरे पास आ गई। क्या नाम है? कुंता जी, आप अच्छे हो जाएंगे। हाँ, कपालभाति, विश्वास है, आशीर्वाद दिया है बहुत तरह। अब वो कहते हैं इसका ना भी स्वामी असर जी, होता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये अच्छी बात है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। और मेडिकल साइंस और योग का अगर संगम हो और साथ में दोनों चीजें होती रहें तो ये लड़ाई और आसान हो जाएगी। लोग घरों में जो इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर से जो मदद ले रहे हैं, उसके साथ साथ योग करते रहें और जिंदगी उनकी जरूर खुशहाल होगी, जिंदगी बेहतर होगी। स्वामी जी, सवाल एक और ले लेते हैं। श्रीवर्धन गायकवाड़ का ये सवाल है, उन्हें ब्लड कैंसर था, कीमो चल रहा है, कीमो लेने की वजह से टेस्ट चला गया है। एक सवाल तो ये स्वामी जी, और एक और सवाल है सुभाष चंद्र का। उनकी बहन को गले में कैंसर है, गले में बहुत तकलीफ रहती, बहुत दर्द है, उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? तो पहले सुभाष चंद्र की बहन के बारे में बता दीजिए, फिर जो टेस्ट चला गया है श्रीवर्धन गायकवाड़ का, उनके बारे में बता दीजिएगा। देखिए, गले के कैंसर के लिए तो स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी ये 20-20 ग्राम ले लें, अबरक भस्म 5 ग्राम ले लें, स्वर्ण वसंत मालती 2 से 3 ग्राम, शिला सिंदूर ये 4 ग्राम, और ताम्र भस्म 1 ग्राम, ये और मोती पिष्ट इसमें 2-3 ग्राम मिला करके ये शहद में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार चाटने। गले के कैंसर में पहले ही दिन से आराम होना शुरू हो जाएगा। और अलग अलग कैंसर के लिए जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया था, दिव्य पेय और श्वासारी क्वाथ उबाल करके दिन भर यही काढ़ा पिए। जिनको लिवर का कैंसर, उनके लिए सर्वकल्प बताया था मैंने, मकोई, पुनर्नवा और गिलोय, तुलसी, थोड़ा सा अदरक, भूमि आंवला, और इनको उबाल करके वो पी ले। तो अलग अलग कैंसर में जो हमने क्वाथ बताए थे, तो ये गले के कैंसर के लिए श्वासारी और दिव्य पेय पी ले। और यदि ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट और लक्ष्मी लास, संजीवनी और करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद ले लें। और ऐसे भी हल्दी का पेस्ट जो है, एक बात आपको खास बताना चाहता हूँ, किसी को दर्द बहुत होता है, फिर गले में, ब्रेस्ट में, लीवर में जब कैंसर हो जाता है तो दर्द भयंकर होता है। तो हम मिट्टी के अंदर ये खास ध्यान से सुन लें, जिनको एक्यूट पेन होता था, माने सो नहीं पाते थे, तो हमने मिट्टी के अंदर हल्दी और अदरक को मिला दिया। हल्दी, अदरक और थोड़ा सा एलोवेरा और कपूर, ये मिला करके लेप लगा देते। केवल हल्दी और अदरक और मिट्टी, ये लेप लगाने से भी फायदा होता है। इसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिला दो, थोड़ा तुलसी मिला दो, थोड़ा इसके अंदर जो है अपामार्ग या जो है इसमें थोड़ा गिलोय, ये सब भी पीस के मिला देते हैं, तो इतना जबरदस्त लेप बन जाता है। वो पूरा वो गांठ वहाँ से घुलने लगती है और पेन खत्म हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पर सही हो जाता है, एनर्जी का फ्लो एकदम मेंटेन हो जाता है। और ये साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम सबके लिए ज़रूरी है। और उज्जाई प्राणायाम भी जरूर करें जिनको गले का कैंसर है वो। और थोड़ा होल्ड करें जितना कर पाएँ, 10-20 सेकेंड, फिर छोड़ दे बाएं से। और ये पॉइंट दबाएं, ये गले के लिए।
कैंसर के लिए। और अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपने पूछा टेस्ट चला गया जी, वही नेचुरल वेजिटेबल्स जो आज हमने रखे हुए हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, मटर है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, ये अलग अलग जो है सलजम है, मूली है, ये सब चीजें ताजा वेजिटेबल्स को खाएं। आपके पास कुछ तो लोग खेत सोचते हैं है, तो पका के खाई जाती है, उसमें थोड़ा धनिया और मिला दे। धनिया तो हमारे यहाँ तो थोक में खड़ा हुआ है। आज हम आपसे सीखेंगे इसे बालकनी में कैसे लगाना है और कैसे अपने ही किचन गार्डन से हम अपनी सेहत की थाली बना सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, रुद्र शर्मा का ये सवाल है स्वामी तो जी। ये हरी सब्जियां, जी, हरी सब्जियां चबा चबा करके खा ले। जी हाँ ले लो, सवाल ले लो आप। रुद्र शर्मा सवाल पूछ रहे हैं अपने बेटे के लिए, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए वो योगाभ्यास जानना चाहते हैं जिससे इस परेशानी में लाभ हो। बेटे की 6 साल पहले हार्ट सर्जरी हो चुकी है, अब दोबारा वॉल्व बदलने की नौबत आ गई है। तो आप इन्हें बताएं कि कौन सा योगाभ्यास ये कर सकते हैं और साथ ही क्या क्या और ध्यान रखने की जरूरत है। ये तो बहुत जरूरी सवाल है। 6 साल पहले ही छोटा सा बालक है, सर्जरी भी अब दोबारा से सर्जरी की नौबत आ गई, तो उनको एक तो हृदयामृत एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार दे दे, और अर्जुन की छाल दालचीनी तो बताया हुआ है, अकीक पिष्टी संगे 100 पिष्टी, जहर मोहरा पिष्टी 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, और उनको योगेंद्र रस और वसंत कुसुमाकर रस, कुमार कल्याण रस ये 1-1 ग्राम मिला दें, और ये 60 पुड़िया बना करके सुबह शाम बच्चे को दे दे। दोबारा हार्ट की सर्जरी की नौबत नहीं आएगी, दोबारा वाल रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, वाल रिपेयर हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये प्रयोग करने से, हार्ट का ये पॉइंट दबाएं और बच्चे को बोले अनुलोम विलोम करें, और उसको लौकी की सब्जी ज़्यादा खिलाएं, लौकी का सूप भी पिलाएं, लौकी का जूस पिलाएं। हरी सब्जियां मैं बोल रहा था जो खाएंगे तो टेस्ट वापस लौट आता है, गंध चली जाए तो अणु तेल डालें, उससे गंध वापस आ जाती है। और आज ये हरी सब्जियों को थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना पकाएं, थोड़ा सा पका करके खाएं, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च डाल दे, बस उतना ही पर्याप्त, ज़्यादा मसाले ना डालें। तो और भी कोई 1-2 प्रश्न है तो ले लीजिए। और अनुलोम विलोम तो ये तो रामबाण है स्वामी जी, इसलिए मैं लगातार अनुलोम विलोम करता रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा दर्शकों से एक अपील भी साथ में कर लें, क्योंकि हजारों लाखों लोग स्वामी जी आपको देख रहे हैं इस वक्त। आपके साथ बैठे जो लोग हैं वो चूंकि आपके ऑब्जर्वेशन में हैं, उनकी दवाएं आपने बंद करवा दी, लेकिन बहुत सारे लोग जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं, घरों में बैठे आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे ये अपील भी कर दीजिए कि अपनी दवाओं को बिल्कुल से ना छोड़ें और दवाओं के साथ साथ योगा को अपनाएं और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की जो लड़ाई है उसको आगे की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां हो जाती लोगों से, फिर वो आपको दोष देते हैं। आपके हमसे भी कई बार इस तरह की शिकायतें हम तक पहुंचती हैं कि हमने ये किया, हमको फ़ायदा नहीं पहुंचा। तो आप इसको थोड़ा सा लोगों को समझा दें, क्योंकि घरों में लोगों से गलतियां हो सकती हैं। इसमें मैं यही की बात कहना चाहूँगा हुसैन भाई, दवाई तब बंद करें जब रोग कंट्रोल में आ गया है या क्योर हो गया है जी। दवाओं से हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी जंग रोगों के खिलाफ है। आज भी आपने हेडिंग रखा योग के संग कैंसर से जंग जी। तो जब ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नॉर्मल आ गया, जब शुगर आपकी नॉर्मल आ गई, T3 T4 TSH आपका 100% बैलेंस आ गया, तब आप उसकी दवाई बंद करते हैं। ऐसे कैंसर के भी लिए भी जो भी दवाएं रेडिएशन कीमो ले रहे हैं वो हम तब बंद कराते हैं। वैसे किसी किसी के तो हालात, एक इसमें भी 2 कंडीशन है, किसी को रेडिएशन कीमो के इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स हो, कॉम्प्लिकेशंस आ गए, वो रेडिएशन कीमो ले ही नहीं सकते। जी जी। तो वो तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी जब बहुत कैंसर बढ़ जाए तो ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है, रेडिएशन कीमो भी लेनी पड़ सकती है, फिर भी करें। तो जैसे कर रही है बहन, इसने 2 बार कैंसर को हराया जी। और 2006-16 से कसम खा ली कि सिर्फ योगग्राम आऊंगी हर साल। अब 2 बार हरा दिया, लेकिन पहले इसको जरूरत थी तो लिया उपचार, लेकिन अब योग के प्रति पूरी आश्वस्त है। तो पहले बीमारी को हराएं, उसके बाद दवा बंद करें। यही मैं सबसे आह्वान करता हूं। हमारी, मैंने कहा, दुश्मनी दवा से नहीं, हम रोगों को दफन करना चाहते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि सब रोग मुक्त हो जाए। स्वामी जी, केमिकल वाली सब्जियां, पेस्टिसाइड का ज्यादा इस्तेमाल कैंसर की एक बड़ी वजह है, और आज आपने शो की इस्तेमाल भी कुछ, शो की जो शुरुआत है वो भी आपने कुछ इसी अंदाज में की थी।
आपने पहले भी कई बार ऑर्गेनिक सब्जियों पर को उगाने की बात कही, उस पर ज़्यादा जोर दिया। झांसी की गुरलीन चावला ने तो अपनी छत पर स्ट्रॉबेरीज उगा ली हैं। सुनिए किस तरह से उन्होंने ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी का कारोबार भी शुरू कर दिया है। ये बहुत दिलचस्प है, सुनिए उनकी बात ज़रा। वहाँ मैंने अपने पापा मिस्टर हरजीत सिंह चावला को ऊपर टेरेस गार्डन में खेती करते हुए देखा। वो अलग अलग तरह के फल और सब्जियां उगा रहे थे वहाँ पे, और हमने स्ट्रॉबेरी के भी प्लांट्स लगाए जो बहुत ही स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी जिससे आई, और हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। उसी प्रेरणा से हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बड़े जमीन पर इसको करेंगे तो पूरे झांसी को स्ट्रॉबेरी मिल पाएगी। अक्टूबर के महीने में हमने इसके प्लांट्स लगाए और अब पूरी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हो रहा है झांसी में। स्वामी जी ये कमाल है ना, और आप लगातार जो अपील करते रहे वो देखिए अब असर कर रहा है। मीनाक्षी भी अपने घर में जो है टमाटर पैदा कर रही हैं आजकल। टमाटर, मिर्ची, धनिया, पालक, ये 4 चीजें तो लगा ली। अब बस जब फल आ जाएंगे तो जरूर मैं उसके फोटो शेयर करूंगी। ये अच्छी बात है। हमने महीनों तक ये अभियान चलाया कि गमलों में लगाइए, अपनी छतों पर लगाइए, अपनी बालकोनी में लगाइए। और मैं आज भी बताना चाहता हूं, कपालभाति अनुलोम विलोम तो 1-1 घंटा करना ही करना है। और अपने घर में ही गमले के अंदर ही देखो, ये नीम लगा सकते हैं, ये हमने गमले में लगाया हुआ है। ये अश्वगंधा लगा सकते हैं, ये गिलोय, ये शतावर, ये वीटग्रास, गिलोय शतावर तो ठीक था स्वामी जी, नीम गमले में ये थोड़ा हैरान कर रहा है। नहीं, मीठा नीम है ये। अच्छा, करी पत्ता जिसे कहते हैं, अच्छा, ये वो है। वो भी लगा है मेरे यहाँ स्वामी जी। और एलोवेरा तो इतना तेजी से बढ़ता है कि छटाई करनी पड़ जाती है, उसको जड़ से थोड़ा थोड़ा छांटना पड़ जाता है। और ये सारी सब्जियां देखो 1-1 गमले में, जैसे आप ये धनिया है, ये मटर है, टमाटर है, बैंगन है, ये सब आप लगा सकते हैं। और जो है किसी को प्याज और लहसुन लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ तो पूरा प्याज की खेती है हमारे यहाँ तो, क्योंकि हम अपने रोगियों को यहीं की प्याज खिलाते हैं। ये प्याज है, फूल गोभी, पत्ता गोभी है, ये सब अपने खेतों, अपने बालकोनी में, अपनी छत पर सब ऐसे ही लगा सकते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज जो है भगवान ने मौसम भी खूब मेहरबान कर रखा है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था जी कि ये जो हरी सब्जियां है, एक तो जूस भाई इधर से ये निकालेंगे हमारे भाई। देखो ये जो है वीटाग्रास, एलोवेरा, पालक, ये बथुआ, धनिया, और इसमें ये डाल देंगे हम एलोवेरा के साथ साथ अलग अलग सलादों के पत्ते हैं ये। फिर इसमें अलग अलग फल, गाजर, चुकंदर, सेब, अनार, ये सब डाल करके एक तो वेजिटेबल और फ्रूट जूस मिक्स कर दे। अकेला वेजिटेबल जूस अच्छा नहीं लगता है। और इधर तो जूस बनाएंगे और इधर मैं सब्जी बनाता हूं। देखो ज्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच गाय का घी सबके लिए ये औषधि का काम करता है। और इसमें थोड़ा सा ये डाल दें आज, क्योंकि जो भी डाल रहे हैं वो उड़ रहा है तो ध्यान से डालना पड़ेगा। हींग, और हींग के साथ साथ ये देखो अब इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, और जीरा धनिया के साथ साथ में जो है इसके अंदर ये चालू है चूल्हा, लेकिन हवा बहुत तेज है। इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दें, थोड़ी सी अदरक, ज़्यादा नहीं, अदरक थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी और धनिया, पुदीना तो सब है ही है। और थोड़ा सा जो लहसुन प्याज खाते हैं तो थोड़ा लहसुन प्याज भी डाल दें। और इसके बाद अब देखो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सारी ब्रोकली से लेकर के और जो है पपीते से लेकर के, और इसके अंदर सारा ये मटर और बीन्स, ये सब चीज़ें, पालक, बथुआ, मेथी थोड़ा थोड़ा डाल दिया। तो ये थोड़ा सा पकाएं, इसको ज़्यादा ना पकाएं। तो
ये सब्जी जो है देखने में भी रंग बिरंगी बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये इतनी ज्यादा ना पकाए, इसको थोड़ा पका करके खाएं। ऑर्गेनिक खाने से और कपालभाति अनुलोम विलोम दिन भर करें जिनको 3rd और 4th स्टेज का भी कैंसर है। मैं मानता हूं कि जब जरूरी हो तब ऑपरेशन रेडिएशन कीमो भी जरूरी होता है। कई बार ये सारी चीजें काम नहीं करती, उस समय भी मैंने लोगों को बचाया है। आपने ऐसे रोगियों को स्वामी पैरी से लेकर के ऐसे कितने रोगियों को आपने मेरे साथ यहाँ पर देखा है। आप तो हमेशा ये कहते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस और ये सब्जी ये रामबाण है कि अगर कैंसर के रोगियों के कीमोथेरेपी लिए। हुई भी है, रेडियोथेरेपी ऐसी हुई भी है, तो उसके साथ साथ भी अगर योगाभ्यास और इस तरीके से आयुर्वेदिक आहार हम लेंगे तो शायद जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचा जा सकता है। तो उससे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। बिल्कुल। स्वामी जी जूस तैयार हो गया? तो हाँ, अभी जूस भी तैयार हो गया और ये मैं काढ़े बता रहा था कि ये काकड़ा, सिंगल, सिरे, बासा, बनफसा, पुनर्नवा, भूमिया, अवला, मकोई से लेकर के ये सारी काढ़े अलग अलग रोगों में। और इसके साथ साथ ये व्हीट ग्रास, ये व्हीट ग्रास है, ये व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये गिलोय, ये तुलसी, ये हल्दी और ये नीम पत्र और ये गोधन अर्क, ये सब मिला करके इसका भी एक जूस बना ले। और ये जूस मैंने तैयार कर ही दिया है। ये जूस भी बड़ा जबरदस्त है। तो ये इस माता को ही पिला देते इधर। इसको तो इसने तो 2 पीढ़ियों के कैंसर को पराजित किया हुआ है, माता और पिता पक्ष से दोनों से आया। और आपने ठीक कहा, इसने अपने रेडिएशन कीमो के बाद योग नहीं छोड़ा, इसलिए दोनों तरफ से मातृ और पितृपक्ष से भी कैंसर आए उसको भी पराजित कर दिया। ऐसे सभी पराजित कर सकेंगे। तो आज आपने हेडिंग भी बहुत अच्छा रख दिया। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कोरोना से जंग के साथ अब योग के संग सब रोगों से जंग होगी। योग के रंग स्वामी जी। इस नए अनुष्ठान के लिए भी और इंडिया टीवी ने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दिया उसके लिए भी आपका, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, रजत शर्मा जी, पूरे इंडिया टीवी परिवार का अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और योग के रंग स्वामी रामदेव के संग ये चलता रहेगा, लोगों को जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनकी बीमारियों को दूर करता रहेगा, देश को स्वस्थ बनाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। कदम है बिल्कुल।